हेलो बाबूराव। ये सवाल में देखिए, इसने बोला क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 या 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है। अब उसके बाद बताता, फिर बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाने हैं और फिर साथ में इसका ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, दो चीजें हैं, दोनों चीजों का मूल्य मान लेते हैं। सबसे पहले इसने एक बात की हमसे, बल्ले तथा एक तो बल्ला है और एक है गेंद। ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए में। 3 बल्ले और 6 गेंद कितने में? 3900। तो बल्ले की कीमत हमें पता नहीं, तो इसकी एक्स मान लेते हैं। गेंद की कीमत हमें पता नहीं, इसकी वाई मान लेते हैं, लिख लेते हैं। माना एक बल्ले की कीमत एक्स रुपए। माना एक गेंद की कीमत वाई रुपए। जैसा पिछले सवाल में बताया था, इसमें वैसे ही करेंगे। अब भाई जो इसने प्रश्न में बात बोली, इसने प्रश्न में बात बोली भाई एक बल्ला तो आता है एक्स रुपए का, 3 कितने आएंगे? 3x के। उसी तरीके से एक गेंद आती है वाई रुपए की, तो 6 गेंद कितने के आएंगे? 6y। तो ऐसे लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब के प्रश्न के अनुसार जो आपने प्रश्न में बोला उसी हिसाब से हमने समीकरण बनाया। आपने बोला भाई 3 बल्ले, तो 3 बल्ले कितने हो जाएंगे? 3x। एक बल्ला एक्स रुपए का है, 3 हो गए 3x के। एक गेंद वाई रुपए की, 6 गेंद कितनी हो गई? 6y, है ना। और सबकी कीमत कितनी है कुल मिला के? 3900 रुपए। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। ठीक है। अब दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे दूसरे समीकरण में यहाँ पे बना देता हूँ इधर, ये जो इसने लिखा है उसी से। इसने बोला बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 में खरीदी। ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे दोबारा, है ना। दोबारा प्रश्न अनुसार क्या लिखोगे आप? अगेन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, दोबारा प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब की बात कितनी है? उसी प्रकार उसने एक बल्ला मतलब के जो बैट है उसका कीमत कितनी थी? एक्स रुपए थी, एक्स का बल्ला है। और उसके बाद 3 गेंद कितने की जाएंगी? 3y बराबर कितने की आएगी? तीनों चीजें 1,300 की। अब उसने एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी है, तो एक गेंद वाई की, 3 वाई की होगी, सारे 1,300 के। और ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब करना क्या है आपको? एक्स या वाई इसमें से हम अकेला कर लेते हैं। हम चलो इसमें से वाई अकेला कर लेते हैं, है ना। हमें ग्राफ बनाना है इसका। इसने दो चीजें बोली थी क्वेश्चन में। इसने आपको बोला था बीजगणित स्थिति दिखाओ, तो ये आपकी बीजगणित स्थिति होगी। ये एक इक्वेशन यहाँ पे होगी, समीकरण एक समीकरण, ये बीजगणित होगी। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, मतलब ग्राफ बनाना। अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। पहले इसमें एक्स या वाई को अकेला कर लेते हैं। मैं वाई को अकेला कर लेता हूँ, ध्यान दो। 6y बराबर है कितना हो जाएगा? 3900 घटा में 3x। हमें तो y चाहिए भाई, तो ये हो गया 3900 घटा 3x सारे के बटे में 6। किया क्या भाई? पहले तो हमने क्या किया, यहाँ से 3x को उस तरफ ले गए, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद क्या किया, 6 को भी नीचे लेके, ये आ गया हमारा। अब हम करते क्या है, ध्यान दो। इस तरह करते हैं ये, है ना। एक बॉक्स बना लो आप, इसमें इनके मान रख लेंगे एक्स और वाई के। हम इस तरह से मान रखते हैं कि इजीली आ जाए, है ना, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना आए, लेकिन फिर भी चलो। देखिए इसमें अगर हम एक्स का मान एक बार 0 रख लें, है ना, एक्स का मान क्या रख लें? 0 रख लेते हैं। एक्स का मान 0 रख लिया, तो आप यहाँ पे देखिए, माना एक्स बराबर है 0, तो क्या हो जाएगा हमारा? y बराबर है 3,900 घटा में 3x बटे में 6। तो x की जगह क्या रख दें भाई हम यहाँ पे? 0। कितना हो जाएगा? 3900 बटे 6। अब 3900 बटे 6 कर लो भाई, भाग कितना आ गया? 6 6 36, 3 0 6 पंजे 30, है ना। अब फिर एक 0 उतारेंगे, मतलब कि भाग ये 650 आ गया हमारा। ठीक है। अब इसमें दूसरा मान रखेंगे, एक तो हमने ये रख लिया, दूसरा मान एक और काम करें हम। यहाँ पे अगर x का मान हम 1300 रख दें, तो 13 39 0 आ जाएगा ना। और दूसरा मैंने क्या रख दिया, माना
x बराबर है 1300। आप रख के देख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि सीधा सीधा निकल जाएगा। आप एक दो मान रखेंगे जिससे y का मान ठीक ठीक आए तो वही रखेंगे। अब हमने क्या रख दिया इसमें भाई, 3900 घटा में 3 x की जगह क्या लिख दूं मैं, हम बात करते हैं यहाँ पे हमेशा है ना, इसमें देखोगे आप, और इसके अंदर भी इस x का मान रखेंगे हम। y का मान आ जाएगा, आप x का मान रखते जाओ, y का मान आ जाएगा, आप x का मान रखते जाओ। ये रख दिया हमने 1300 यहाँ पे बटा 6। अब देखिए y क्या आ जाएगा, 3900 घटा 13 बटे में 6, तो ये आ गया 0/6, मतलब कि 0। हमने भाई x का मान क्या रखा था, हमने x का मान रखा 1300 और y का कितना मिल गया 0, तो ये रख लें यहाँ पे x था हमारा 1300 और y आ गया हमारा 0। तो दो बिंदु चाहिए थे हमें, है ना, एक लाइन खींचने के लिए पिछले हमने बात की थी, दो बिंदु चाहिए, तो दो बिंदु मिल गया आपको। ये क्या बिंदु है, x का मान और y का मान। तो दो बिंदु क्या क्या है आपके, x का तो 0 और y हो गया 650। ठीक है, दूसरा क्या आ गया, x का 1300 और y हो गया हमारा 0। तो जो ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं से ही पता लगता है हमें कि भाई जो हमारा ग्राफ हम बनाएंगे उस पे जो उनके बीच की दूरी लेंगे कितनी कितनी ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लें। ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, बीच में कहीं पे भी एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट देखे हमारे, ये देखिए पॉइंट कितनी है 1300 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 650 है। तो हम ना ज्यादा ज्यादा दूरी ले लेंगे, है ना, ज्यादा ज्यादा कितनी भाई, आप इसमें 100 भी ले सकते हैं, 200 भी, है ना। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसीलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पे लगा दिया कि 13 भी ले सकते हैं हम, 100 की भी ले सकते हैं, 200 की भी ले सकते हो। एक के यहाँ पे इस कॉलम में, एक यहाँ से यहाँ तक आप इसको 100 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हैं। ठीक है, हम 200 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 200 या 200। इसके बाद यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख दूं मैं 200, यहाँ लिख दिया मैंने 400, यहाँ पे हो गया भाई 600 800 1000 1200 और ये 1400, आगे 1600 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कर लेते हैं। यहाँ हो गया भाई हमारा कितना, 200 400 600 और 800। अब दो पॉइंट ले लेंगे। दो पॉइंट कैसे ले लेंगे, x का मान 0, y का मान 650, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। x का मान 0, y का मान 650। x का मान 0 तो यहीं पे हो जाएगा, इसी पे उद्गम पे ना, ओरिजिन पे। y 650 ऊपर की तरफ चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा 650, है ना। ये 600 800 है, तो बीच में 700 हो गया, 700 का भी आधा, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे भाई हम, ये लगभग यहाँ ले लेते हैं इसको, है ना, 650। यहाँ तो बीच में तो हो गया 700, ये तो हो गया हमारा देखो 700, है ना, बीच में 700 हो गया, तो 700 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 650। तो ये पॉइंट हो गया। और एक बात और करेंगे, इस पॉइंट पे क्या लगा लेंगे आप, छोटा सा गोला लगा देंगे। बताई थी बात पहले हमने, यहाँ पे एक पेंसिल से हल्का सा गोला लगा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, 1300 और 0, 1300 एक्स के मान 1300 वाई 0, एक्स का मान 1300 कहाँ हो जाएगा भाई, इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, 1200 और 1400, तो 1200 और 1400 के बीच में है जो हमारा, इनके बीच में जो इसका ये हो जाएगा 1300। वाई का मान तो कितना हमारा, है ना, ये बिंदु आ गया हमारा एक। और इस बिंदु को भी हम क्या कर देंगे, इस बिंदु को भी हम क्या कर देंगे, हल्का सा कवर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बिंदु को भी क्या किया हमने, ये जो यहाँ बिंदु था हमारा, इस बिंदु, तो दो बिंदु मिल गया आपको, एक ये रहा 0 650, एक 1300 0, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दीजिए। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम।
यहां से मैं लाइन लगा देता हूं। अब एक ये यहां से शुरू करके और इधर चलेगी भैया लाइन। ये होगी लाइन एक हमारी, थोड़ी इसे आगे पीछे होगी ना, दोबारा लेनी पड़ेगी, दोबारा ले लेंगे कोई बात नहीं। कमॉन कमॉन, 1300 पे मिल दिया नीचे यहाँ पे। ये एक्चुअली अपने हिसाब से भी कई बार कर देता है। ये देखिए एक समीकरण है हमारा, ये वाला पहला समीकरण था। इस समीकरण को, ये हमारा आपका पहला समीकरण कहाँ गया भैया, पहले समीकरण ये रहा। इसको आपने ज्यामितीय रूप में लिख दिया, मतलब ग्राफ की फॉर्म में ये लिख दिया, और साथ में इसको थोड़ा सा आगे स्केल, पूरा मेरे पास वैसा है नहीं, इसको इस तरह करके आप एक एरो यहाँ लगाएंगे, एक एरो यहाँ लगा देंगे, और इसके ऊपर समीकरण लिख भी देंगे। समीकरण था हमारा 3x+6y, क्या था भाई, 3x+6y इज इक्वल टू 3900। ये हो गया हमारा एक समीकरण का ग्राफ। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हम इधर ही कर लेते हैं। दूसरा समीकरण भी आप इस तरह ही सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम डिटो। ये यहाँ पे बात कर लेते हैं, दूसरा समीकरण बन गया। अब इसमें भी y को अकेला कर लें, इसमें भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे x+3y 1300 है, तो इसमें y को अकेला करेंगे और फिर x के मान रखे जाएंगे, y आ जाएगा। ये हो गया 3y बराबर है कितना, 1300 घटा में x, और y क्या रह जाएगा, 1300 घटा x बटे में 3। अब इसमें भी इस तरह टेबल बना देंगे, है ना, ये टेबल बना दिया हमने। यहाँ पे x का मान रखेंगे, y का मान आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको करना क्या है भाई, आपको यहाँ पे जो हमारा x है उसका मान रखते जाइए। x का मान सोच सोच के रख लेंगे आराम से ना। माना x पे एक बार 0 रख लो आप, 0 मोस्टली रख लेते हैं हम, क्योंकि 0 रखने से किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना। x रख दिया 0, तो y क्या हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा। y बराबर है 1300 घटा में x बटे 3। अगर y का मान हम 0 रख लेंगे, इसमें y का मान हम कितना रख लेंगे, सॉरी x का मान 0 रख दें हम, तो 0 रख दें तो कितना हो जाएगा, ये 1300 बटे 3 हो जाएगा, 1300 बटा 3 हो जाएगा। तो ये तो हमें भाग करना पड़ेगा भाई, ये तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग करते हैं 1300 को 3 से, 312, 1 0, 3 तिया 9, फिर 1 0, 3 तिया 9, दूसरी 0 भी उतार के हमने ना। अब डेसिमल चलता जाएगा, 3 3 आता जाएगा ना, तो इसको आप 3 4 लिख दो, किस्सा खत्म इसका। तो ये आ गया हमारा क्या बोलेंगे इसको, 433, 433 ही लिख देते हैं हम ना, ज्यादा आगे नहीं जाते। और अब दूसरी बार क्या करेंगे हम, ये आ गया आपका 433 मान लेते हैं। माना x को अब की बार क्या मान लें, x को अब की बार आप मान लो यहाँ पे, माना x बराबर 1300 ही मान लो। क्यों मान लेंगे भाई हम 1300, इसको देखिए ध्यान से, y बराबर है 1300 बटा x बटे में 3। तो x की जगह अगर हम यहाँ 1300 रख देंगे तो ये क्या होगा, ऊपर 0 बटे 3 दैट इज 0, है ना। तो x तो हो गया हमारा 1300 और y हो गया हमारा 0, एक पॉइंट ये मिल गया हमें, है ना, 2 पॉइंट मिल गए, है ना। तो x की वैल्यू आपने क्या रखी, x का मान रख दिया 1300, y आ गया 0। तो 2 पॉइंट चाहिए हमें, 2 बिंदु चाहते हैं, है ना। x उनके दोनों के निर्देशांक चाहिए, xy का एक तो ये आ गया, ये वाला जो अभी लास्ट में लिखा हमने, x 1300 y 0, और दूसरा क्या था भाई, x 0 था और y था 433। इनको अब हम इस पे दिखाएंगे ग्राफ पे, अब इसमें इसी ग्राफ पे दिखा देंगे। x का मान 1300 कहाँ होगा भाई, x का मान 1300 ये रहा इसी बिंदु पे, है ना। x एक्सेस पे 1300 कहाँ है, यहाँ पे है। y0 कहाँ पे है, तो ये बिंदु तो इनका क्या हो गया, मैच कर गया। ये बिंदु तो दोनों का क्या करता है, मैच करता है। ये बिंदु तो इनका मैच करेगा, इसी बिंदु को वहां पे, इसी बिंदु को, ये बिंदु है जो हमारा यहाँ पे, है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने इसको डॉट 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 कर दिया। ये बिंदु दोनों लाइनों का यही रहेगा, 1300 0, 1300 0, 1300 0 रहेगा ये, है ना। डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैंने कर दिया थोड़ा सा, या इससे कर देते हैं, ग्रीन पेन चलेगा कि नहीं, ब्लू, येलो, ये बिंदु है, ये दोबारा यही आएगा। दूसरा 0 और 433, 0 और 433, एक 0 होगा हमारा, एक 433 होगा। तो 0 तो कहां से हो जाएगा भाई, x का मान 0 तो इसी बिंदु पे होगा, कहां पे, यहाँ पे x का मान 0, और y का 433, 433 कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगा लो आप लोग।
आइडिया लगाओ भाई। यहाँ पे बीच में हो गया 500, है ना, ये यहाँ पे एक लाइन लगा लू मैं, ये तो हो गया 500 आपका, दिस इज 500, है ना, मोटा मोटा सा कर लेते हैं, ये 500 हो जाएगा। और 500 का यहाँ पे 500 हो गया तो यहाँ पे 450 हो गया, और 450 से कम करना तो 433 कहीं यहाँ से ले लिया मैंने, हल्का सा ये रहा, दिखाई दिया। ये आपको करना क्या है एग्जाम में, यहाँ पे एक गोला लगा देंगे हल्की पेंसिल से ताकि बिंदु दिखाई दे। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपको दिखाई देगा होगा, ये बिंदु है हमारा एक, एक ये रहा, दोनों को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इसको मिलाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, एक लाइन ले लेंगे ऐसे ही, यहाँ से आप स्केल लेंगे और इन बिंदुओं के साथ साथ स्केल रख के और लाइन लगा देंगे इस तरीके से। ये थोड़ा सा मेरा स्केल नहीं होने के कारण हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे लगा देंगे और इसको भी आगे लेके जाएंगे। देखो अभी ये इससे लाइन से ना, जहां बिंदु था बिंदु से थोड़ी सी नीचे आएगी लाइन, क्योंकि बताया ना मैं स्केल नहीं है। आपको ये इस तरह करना है और ये इक्वेशन भी लिख देंगे, समीकरण भी लिख देंगे। समीकरण क्या था भाई हमारा, x जमा 3y बराबर है 1300, कहीं पे भी लाइन पे लिख दो, x जमा 3y बराबर है 1300। इतना ही सवाल करना था हमें। आपको ये सवाल पढ़ना है, पढ़ने के बाद कहाँ गायब हो गया भैया, जो सवाल था हमारा ये रहा सवाल, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनको गणितीय रूप में मतलब बीज गणित मतलब समीकरण में कन्वर्ट करो, समीकरण बना दिए दोनों को। अब उसकी मदद से इस तरह बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के ग्राफ बना देंगे, बस आगे इसका हल है, हल की बात करेंगे अगले सवाल से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसने अब की बार क्या बोला हमें, 2 किलोग्राम सेब, सॉरी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपए 160 था। मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य दुकान वाला बोला 160 रुपए दे दे भाई। अच्छा एक महीने बाद फिर वो दुकान पे जाता है, कभी बाद में सस्ते होते रहते हैं चीजें, सस्ती महंगी तो वही है ना। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूप मतलब वही हमें इनके समीकरण बनाने हैं। बीज गणितीय मतलब समीकरण रूप में लिखना है, ज्यामितीय मतलब इसका आपको ग्राफ बनाना है, रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आसान सी चीज है, दो चीजें होती हैं उनका मूल्य हमें पता नहीं होता, उनके मूल्य को आप x और y मान लेंगे। आप मानेंगे कितना मानते हैं, आप 1 किलो का मानेंगे, हमेशा 1 का मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 किलो सेब का मूल्य माना x और 1 किलो अंगूर का माना y, लिख देते हैं। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना लिख देंगे भाई, मूल्य ये बराबर है x रुपए। माना 1 किलोग्राम सेब की बजाय क्या लिख दो, अब अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपने बोला भैया 1 किलो अंगूर कितने के x के हैं, तो 2 कितने हो जाएंगे, 2x के हो जाएंगे। और अंगूर नहीं सॉरी सेब था, ये तो सेब का मूल्य था ना x, तो 1 किलो सेब x के, तो 2 किलो कितने हो जाएंगे, 2x के। और 1 किलो अंगूर कितने होंगे, y के, कुल कितने रुपए के, 160 के। ये बन गया हमारा एक समीकरण। हमें दो समीकरण बनाने होते हैं इनमें, क्योंकि ये जितनी कंडीशंस देगा, यहाँ पे एक कंडीशन ये दे दी, एक ये येलो वाली दे दी, दो कंडीशन दो समीकरण बनेंगे बस। दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं हम। अब बोलता है एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना था, x था, तो 4 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो फिर लिख देंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन मतलब दोबारा, है ना। अब भाई तूने जो प्रश्न में बात बताई है भैया, किताब वाले भैया, जो आपने बोला उसी के अनुसार लिख रहे हैं, तो है ना, यही बात होती है ना। अच्छा 1 किलोग्राम का x था, तो 4 का कितना होगा, 4x हो जाएगा। और 2 किलोग्राम अंगूर, अंगूर 2 किलो थे, तो 2y हो गया, बराबर है कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हो, चाहो तो, नहीं तो नहीं, कि सारे को ना 1 से भाग कर दो, मतलब जो कॉमन है सब 2 से भाग करते हैं, समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं, नहीं करो तो ना करो, करो तो करो। तो अब ये दूसरा समीकरण आ गया हमारा। हमें करना क्या होता है, इन दोनों समीकरण में या तो x की वैल्यू निकालें या y की, मर्जी आपकी है, आप x की निकालो या y की निकालो, मतलब x को अकेला करो या y को करो, दोनों से ही ठीक होगा। मैं y को अकेला करता हूँ, हमेशा y को ही कर लेते हैं, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 160 घटा में 2x। ऐसे तो किया, क्या किया, 2x को उठाया और उधर लेके गए,
ये पहले वाई अकेला। अब इस तरह की आप सारणी बना लेंगे, है ना, सारणी बोलते हैं, टेबल बोल दो, कुछ बोल दो भैया, की फर्क पैदा है, गणित है, करके दिखाना पड़ेगा, बोलने से कोई कुछ नहीं होता है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम x का मान रख देंगे, x का मान रखोगे y का अपने आप आ जाएगा। हम लिखते हैं माना x बराबर है, एक बार तो जीरो रख दें क्या, नहीं, इसमें जीरो रखेंगे तो ज्यादा मान आ जाएगा, 160 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा ठीक ठीक सा रख लें। इसमें अगर मैं इसका मान यहाँ पे 30 रख दूं तो 2 30 दूनी 60, 60 कम हो जाएंगे, 100 हो जाएगा ना। माना x बराबर है 30, देखो ध्यान से, y बराबर है 160 घटा में, सॉरी 2x है, ये 2x है, तो x की जगह कितना रख देंगे 30, है ना, तो क्या आ गया 160 घटा 60 बराबर है 100। 160 में से 100 जाए 60 माइनस करेंगे तो x का मान रखा आपने 30 और y का मान कितना आ गया 100। ठीक है, दोबारा रख लेते हैं, माना x बराबर है, अब की बार x का मान कुछ और रख लेते हैं, बड़ा सा रख लें, है ना, x का मान अगर हम यहाँ पे 50 रख देंगे, अब की बार, है ना, रख दें 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, x माना 50 रख दें, कुछ भी रख सकते हो आप, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। 160 घटा 2x है, x को हटा के यहाँ पे 50 लिख देंगे आप, है ना, तो 160 घटा 100 और y का मान कितना आएगा भाई हमारा 60। x ले लिया हमने, कितना लिया था 50, तो y आ गया 60। अब इनको ना, ये दो बिंदु मिलने थे, हमें दो बिंदु मिल गए। दो बिंदु क्या क्या होते हैं हमारा, x और y दो निर्देशांक है, क्या क्या है इनके, ये यहाँ से देखते हैं ना, x का मान ये, y का मान ये, x का मान ये, y, इस तरह इन दोनों बिंदुओं को मैं लिख दूं यहाँ पे, x का मान 30 है, y का मान 100 है, ठीक है भाई। दूसरा बिंदु क्या आ गया, x का मान 50 है, y का मान 60 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20-20 का ले लेंगे ना, ज्यादा बड़े बड़े हैं, अभी तो दूसरा समीकरण तो हमने सोल्व किया ही नहीं, है ना, फिर उसको बाद में कर लेंगे, पहले एक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, जो ग्राफ में 20-20 की लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x एक्सिस, इस तरफ हो जाएगा x डैश एक्सिस, डैश लगा देंगे ना, ऊपर की तरफ इस तरह एरो का निशान लगाएंगे, y एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस भी लिख सकते हो आप चाहो तो, और ए एक्स आई एस है, और नीचे लंबी लाइन होगी, है ना, मैंने यहीं तक मान लेते हैं इसको ना। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, पेंसिल से तो कैसे भी लगाओ ना, ये हो जाएगा y डैश एक्सिस, ठीक है। अभी मैंने बात की थी यहाँ पे कितने कितने का 100 है, तो 20-20 का ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 20, 40, 60, 80 और 100 यहाँ आ गया ना, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है, यहाँ पे भी क्या कर देंगे 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। अब हमें हमारा काम ही नहीं चल जाएगा, x का मान 30, y का 100, x का मान 30 कहाँ से हो जाएगा, y का 100, y ऊपर तक जाना पड़ेगा ना, 100 और भी लिख देते हैं 120। x का मान 30 कहाँ से हो जाएगा, ये 20 और ये 30, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बन गया ना, लाइन देखो यहाँ पे इस पे होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा इसमें कंट्रोल में नहीं होता कई बार, तो आप लोग तो पेंसिल से बनाएंगे आराम से। तो x का मान हो गया हमारा 30 और y का मान दिखाई दे रहा है, ये तो 20 है, ये 40 है, तो x का मान 30 इनके बीच में हो गया, y का मान 100, y का मान 100 यहाँ हो गया। तो यहाँ से चलेंगे इधर और यहाँ से चलेंगे इधर, जहां पे भी दोनों मिलेंगे, मैं ऐसे करके दिखाऊं क्या एक बार, उल्टा सिम यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ, ये x का मान ऊपर की तरफ है ना, और y का मान इस तरफ से, तो दोनों जहां पे मिलते हैं वही हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, है ना, पता है समझ में, ये इस तरह से करेंगे हम। तो आपको बस एक पॉइंट लगाना होता है, वो बिंदु लगा देंगे, 30 x 30 ये रहा ऊपर गया, और दोनों को मिलाएंगे और y 100 ये, तो आप हिसाब किताब लगाओगे तो ये बिंदु आ गया हमारा, ये यहाँ पे, ठीक है, दिख गया, मैं लगा दूं बिंदु, x 30 y 100, x 30 y 100 ये लगा दो, और इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा गोला लगा देते हैं पेंसिल से। फिर दूसरा ले लेते हैं 50 और 60, x का मान 50, x का मान 50 क्या जाएगा, 40 और 60 के बीच में ये हो गया, x 50 है, और y का मान 60, ये रहा y ये रहा 60, x का मान 40 से 50 के बीच में ये है, y का मान ये है, तो इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, तो दोनों के बीच का क्या बन जाएगा 50 और 60, 50 और 60, दिस इज 50 और 60, ये बिंदु आ गया हमारा, बात आई समझ में, है ना, दिखाई दे रहा है ये बिंदु
आपको दिखता होगा दिस इज 50-60 है। हम चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं आप इसको, है ना, एक्स 50 और 60, ठीक है। और ये बिंदु क्या था हमारा 30 और 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वही इन बिंदुओं का निर्देशांक है, एक्स एक्सिस पे कितना होना चाहिए, वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए। अगला स्टेप क्या था, याद करो, अगला स्टेप था हमारा लाइन मिलाना। इन बिंदुओं को मिला देंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे, ये इस तरीके से मिला दिया, सिम ये हो गया। ऊपर वाला बिंदु ठीक से नहीं मिला है, थोड़ा सा ये दिक्कत होती है इसकी, ये इसकी दिक्कत होती है। क्या इसके ऊपर होना चाहिए कड़क, वरना फिर हमारा ग्राफ अभी भी ऊपर नहीं बना है। क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है भैया, मानता नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा उसका भी साइड कर दिया उसका। आप लोग क्या करेंगे, जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, वो जो बिंदु ना वो उस लाइन के नीचे आनी चाहिए। मेरे से नहीं आती, क्या करूं मैं, मान लो। और ऊपर फिर स्केल लेके और इसको अच्छे से मिला देंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधी सीधी। और आपको पता है एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी। इसके बाद क्या करते थे, इसका समीकरण लिख देते थे। इसका समीकरण क्या भाई हमारा, इसका समीकरण था 2x प्लस वाई 160 ना, 2x जमा वाई बराबर 160 लिख दें, लिख देते हैं। 2x जमा वाई बराबर है 160। एक का काम हुआ, दूसरे का निपटा देते हैं अभी अभी। चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं, y को अकेला कर देते हैं। 2y बराबर है कितना, 300 घटा में 4x, और y कितना आया 300 घटा में 4x बटे, तो करा क्या, क्या किया भैया, 4x को उधर लेके, ठीक है भाई, 2y बच गया इधर, 2y में से y को भी इधर, सॉरी 2 को भी उधर लेके। अब फिर यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, टेबल बोल दो या टेबल बोल दो, है ना, कोई कोई टेबल भी बोल देता है। चलिए मुझे अपने सर याद आ गए। अब इसमें क्या करेंगे भाई, x का मान यहाँ पे रखते जाओ। x का मान आप क्या करोगे, बटुआ बचुआ बचुआ बटुकनाथ, x का मान यहाँ पे रखते जाओ। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान जब इसको हल करेंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। x का मान इस तरह से रखेंगे ठीक ठीक वैल्यू आ जाए। ठीक ठीक वैल्यू का मतलब ये हो गया भाई, आपका ग्राफ देखो ना कितना है, ज्यादा 140 60 160 मान लेंगे, ऊपर भी इस तरह मान लेंगे, है ना। ऊपर भी हम कहां तक मान लेंगे इसको, 120 140 160 180 तक कर लेंगे, तो 180 के आसपास तक होना चाहिए ज्यादा ज्यादा। तो यहाँ पे हम x का मान अगर 0 मान लेते हैं तो 150 आ जाएगा, 150 तक पहुंचा देंगे गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं, पहुंचा सकते हैं, यस पहुंचा सकते हैं। तो हमने क्या किया भाई, x का मान माना, मान जा भैया, नहीं मानेगा मान गया, नहीं माना देखो चला क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं, ये इसका ना प्रॉब्लम है। माना x बराबर है 0, तो y क्या हो जाएगा भाई हमारा 300 घटा में 4 गुणा 0 बटे 2, तो ये हो गया 300 बटे 2 बराबर 150। तो x का मान हमने 0 मान लिया, इसका मान आया 150। अगला ले लेते हैं फिर हम x का मान ले लेते हैं हम कुछ और, अब की बार x का मान ले लो आप 50 ले ले, 50 ही ले ले, है ना। माना आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, x 50 रख दें, देखो ऊपर ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे, 4 गुणा 50 बटे में 2, है ना। तो ये क्या होगा भैया 300 घटा में 200 बटे 2, ऐसे तो गया 4 पंजे 20, 200 हो गया। और y का मान कितना आया, y का मान कितना आया 100 बटे 2 मतलब 50। मतलब कि हमने क्या किया था, हमने x का मान मानना 50, तो y का मान कितना आ गया 50। तो रख दो भैया, x का मान 50 लिया था, y का मान 50 आ गया। दो बिंदु चाहिए, दोनों बिंदु मिल गए। दो बिंदु क्या क्या है हमारे, इस वाली रेखा के, इस रेखा के ऊपर मिलेंगे बिंदु, क्या क्या है, x का मान 0 और y का 150, ये वाला, है ना। दूसरा बिंदु क्या आ गया 50, x भी 50 y भी 50। अब ये दो बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं को हम इस पे निरूपित कर देते हैं, या ये कह दें ग्राफ में दिखा देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ भाग गया, ऐसे ही सब परेशान कर रहे हैं मिलकर। आ गया आ गया आ गया, x का मान 0, y का 150। अब ये भी दिक्कत होगी हमारे साथ, y देखो हमने कहां तक लिया 20 40 60 80 100 120, इसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा भाई। कहां तक लेके जाना पड़ेगा, ये हो गया 140, है ना, यहाँ पे 140 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 160, दिस इज 160।
और ऊपर भी लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 180 अगर जरूरत पड़ी तो। और वाई एक्सिस को हम यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ा दिया हमने, हमारा वाई एक्सिस है ना, यहाँ से हटा देते हैं भैया, हट जाएगा थोड़ी देर में। ये हो गया वाई एक्सिस है ना। ऐसे ये सारा काम हम पेंसिल से करेंगे ताकि कहीं भी कोई चेंज करना पड़े तो कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक्स का 0 और वाई का 150। एक्स का 0 तो यही हो जाएगा, वाई का 150 ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, ये आ गया है ना। वाई का 150, वाई का 150 यहाँ से हो जाएगा कहीं हमारा, दिस इज 150 है ना। ये बिंदु है थोड़ा सा, यहाँ से हल्की सी लाइन लगा देते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं 50-50, एक्स का ही 50 वाई का ही 50, एक्स का 50 वाई का 50। एक्स 50 कहाँ से हो जाएंगे भाई हमारे, ये रहा एक्स 50, और वाई 50 कहाँ हो जाएगा, वाई 50 ये हो गया। देखो एक्स 50 ये, वाई 50 ये बिंदु आ गई है ना, यहाँ से आ गया बिंदु, एक्स का 50 और वाई का 50। एक्स का वाई का तो ये हो गया 50, एक्स का ये 50, तो दोनों के सामने जो ये बिंदु है इसको मिला देंगे। और इस पे क्या लगाएंगे आप लोग, इस पे क्या लगाते थे, एक हल्की सी पेंसिल से लाइन लगा देंगे। एक बिंदु यहाँ आ गया और एक यहाँ आ जाएगा। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना था, मैंने पहले ही बता चुके हैं भैया हम। ठीक है, तो थोड़ा ठीक बना देंगे इसको। अब एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देंगे लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऐसे ऐसे चली जाएगी ये लाइन। हम बोले हैं हमारा ग्राफ ठीक नहीं बना है, काहे नहीं बना है, इसमें हम लेते किधर से हैं, आता किधर से है भैया। ये पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा मिला देंगे इनको, खुल जा सिम सिम, खुलेगा नहीं सिम सिम, खुला है नहीं खुलेंगे। कुल मिला के एक लाइन इस तरह से आएगी बेटा, ठीक है। और इसको हम नीचे भी करेंगे, अगर पूरा करने लगे तो ये यहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है। और इस पे ऐसे लगा दिया हमने, और इसको ये जो हमने अपने हाथ से खींची थी इसकी जगह पे हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम कुछ ही कर सकते हैं ना, हम इसको भी सीधा सीधा कर देते हैं, इसको भी सीधा कर दो भैया, इस लाइन को भी सीधा चलने दीजिए। तो ये पता लगा हमें, दे आर द पैरेलल लाइंस है ना। पैरेलल बोले तो समांतर रेखाएं हैं, दोनों कैसी रेखाएं बनी, समांतर। समांतर समझते हो, जो कभी ना मिले। इसका समीकरण लिख दिया था हमने, इसका समीकरण लिख दिया था, दूसरे का समीकरण लिख दे। दूसरे का समीकरण था हमारा, कहाँ गई भैया, ये रही 4x जमा 2y बराबर 300। लिख दो यहाँ पे 4x x भैया जमा 2y बराबर है 300, ऐसे तिरछा लिख देंगे आप लोग। तो ये हमारी समीकरण बन गए, दोनों समीकरणों की रेखाएं हैं।